मोनी जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पास ये फ़िल्म कैसे आई? क्योंकि आपने थिएटर किया है, साउथ में फ़िल्में की है, सुपरहिट फ़िल्में। तो क्या कहना चाहेंगे ये फ़िल्म आपके पास कैसे आई और मधुर जी ने आपको कैसे अप्रोच किया इस फ़िल्म के लिए? वेल मैं आप अगर ये होता जो आपने भी बोला कि मधुर जी ने मुझे अप्रोच किया होता तो मैं आज कहीं और होती सातवें आसमान पे ये बात से ही। वेल ऐसा कुछ भी नहीं था कि मधुर जी मुझे अप्रोच करते, मैंने अप्रोच किया मधुर जी को। और दरअसल हुआ ये कि मैंने मधुर जी के जो मैनेजर हैं नीरज गुप्ता जी, उनको मैं एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी। और उस टाइम पे मुझे हालांकि कैलेंडर गर्ल्स फिल्म के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि एक डेढ़ साल पहले उसके मतलब जब कास्टिंग उन्होंने शुरू की उसके भी एक आध साल पहले उन्होंने कहीं अनाउंसमेंट की थी। तो मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म बन रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मधुर जी जो है वो 5 नई लड़कियों की तलाश में हैं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई। सो आई सेड ठीक है, आप मुझे मिलवाइए। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैं मधुर जी को मिली। और मधुर जी ने मेरे पिक्चर्स देखे और उनको काफ़ी पसंद आए मेरे फोटोग्राफ्स। लेकिन ये फ़िल्म के अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ़ अच्छी खूबसूरत लड़की की नहीं थी, एक अच्छे परफ़ॉर्मर की भी उनको तलाश थी। सो मधु जी ने बोला कि ठीक है, अवनी तुम्हारे पिक्चर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर गुड परफ़ॉर्मर। तो हम आपका एक ऑडिशन देंगे और हम डिसाइड करेंगे कि फिर आगे कैसे करना है। सो आई वाज़ वेटिंग कि भी उनका ऑडिशन का कॉल आएगा। तो अराउंड 15-20 days later they called me for the audition. And after two rounds of audition, I was through with the film. And later on I came to know, मुझे पता चला कि तकरीबन 1500 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था फिल्म के लिए। और उनमें से उनकी जो पूरी टीम थी मधु जी की, उन लोगों ने काफ़ी लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया और उनके बाद उनको ऑडिशन के लिए बुलाया। फर्स्ट ऑडिशन के बाद वापस लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसके बाद सेकंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। तो उस तरह से उन्होंने 5 लड़कियों को चुन के निकाला था। एंड मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं उन 5 में से एक हूँ। तो दिस इज़ हाउ दिस फ़िल्म हैपेंड टू मी। एंड दिस डिडन्ट हैपन ओवरनाइट, जैसा आपको लगता है कि मधुर जी ने मुझे अप्रोच किया होगा और बोला कि अवनी प्लीज़ मेरी ये फ़िल्म कर लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तकरीबन 2 महीना लगा मुझे ये पूरा प्रोसेस जो था वो क्लियर करने में। अच्छा, जो है 5 लड़कियाँ हैं फ़िल्म में वो तो सबको पता है और टीज़र भी लोगों ने देख ही लिया है और आपको सबको कैसा लगा पसंद। टीचर, ये बताओ? जी, बहुत ही अच्छा टीज़र है। तो आपका जो किरदार है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं आप? मेरे कैरेक्टर का नाम है नाज़नीन, नाज़नीन खालिद इन द फ़िल्म। एंड आई एम द ओनली मुस्लिम गर्ल इन द फ़िल्म। और एज़ यू कैन इमेजिन के मुस्लिम परिवार से आती हुई एक रिज़र्व फैमिली से आती हुई एक लड़की का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। तो बट द कैरेक्टर व्हिच आई एम प्लेइंग नाज़नीन, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड शी इज़ वेरी free girl, I mean free spirit girl, and वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल शी इज। उसको अपने लाइफ के साथ कैसे करना है, अपने टारगेट कैसे अचीव करने हैं वो उसको पता है। एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी अट्रैक्टिव गर्ल। बट द ब्रूटल रियलिटी ऑफ लाइफ एंड द रिलीजन जो होता है उसके साथ उसको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी हर्डल्स है जो उसको फेस करनी पड़ती है। एंड दैट इज़ हाउ हर जर्नी बिगिंस। तो एक है कि कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आती हुई लड़की का एक कैरेक्टर है, तो कैसे वो ओवरकम होती है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम हासिल करती है और कहाँ उसको जाना होता है और कैसे वो सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करती है, दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट इन द फ़िल्म। और मधुर जी को मधुर जी की फ़िल्में तो आपने देखी होगी, जैसे पेज 3 सारी है, देखी पैशन है। है, जी, तो चांदनी वो, वाले और जी, तो वो जो है रियलिटी में फ़िल्म बनाना जी, पसंद करते हैं और उनके एक्टर को भी काफ़ी टैलेंटेड बना देते हैं फ़िल्म के जी। साथ। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले दिन का शूटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था और क्या कुछ नर्वसनेस थी आप में उनके साथ काम अ, करने के लिए? सच बताऊँ तो हाँ, मैं नर्वस थी। अ, हालाँकि हुआ ये कि जब हमने शूटिंग की शुरुआत की, तो सबसे पहले जो था वो मेरे साथ शूट नहीं था, एक दूसरी लड़की जो है सतरूपा करके हमारी फ़िल्म में, सच। उसके साथ उन्होंने शूटिंग चालू की थी। और मेरा आई गेस 4th, हाँ, सतरूपा, उसके बाद रूही, फिर आकांक्षा, मेरा चौथा नंबर था। जब सबके साथ 2-2 दिन की शूट हो चुकी थी और फिर मेरा नंबर आया, तो पहले तो मैं एकदम वरीड थी यार, सबके साथ शूटिंग चालू कर दी, मुझे ही नहीं बुला रहे हैं शूटिंग में, पता नहीं क्या हो रहा है।
तो मैं मेरा जब शूटिंग होने वाला था उसके अगले दिन मैं मधुर जी को मिली थी उनके ऑफिस में, और मैं उनको मिली और मैं उनको बता रही थी कि सर मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि एक है ना कि मधुर जी एक तो इतने सक्सेसफुल फिल्म मेकर जी। है, उनकी फिल्में इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, और मेरा जो फ़िल्म के अंदर रोल है वो काफ़ी चैलेंजिंग है फ़िल्म के अंदर। तो कहीं न कहीं मुझे ये था कि मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सर ने, तो शायद मैं पूरा कर पाऊँगी या नहीं, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाऊँगी या नहीं। तो कहीं न कहीं नर्वसनेस थी, एंग्ज़ायटी थी। लेकिन मैं मधुर जी को मिली अगले दिन और मैंने उनको अपने दिल की बात बोली कि सर पता नहीं मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। सो ही सेड डोंट वरी अवनी, तेरे पे ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ये शब्द उनके सुन के आप बिलीव करो मेरी जो सारी नर्वसनेस थी वो अचानक चली गई। जब मैंने देखा कि मधुर जी का खुद का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर मुझसे ज़्यादा है, तो ये सुन के ही मेरा जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो डबल हो गया, एंड देन आई थॉट कि चलो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। और मधुर जी की एक खूबी है कि वो जानते हैं एक न्यू कमर के साथ कैसे काम निकालना। उनको पता था कि हम पाँचों लड़कियाँ, वी आर नॉट प्रो एक्ट्रेसेस, हमारी ये पहली फ़िल्म है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहली बार सीखने वाले हैं। तो उनको पता था कि एग्ज़ैक्टली कैसे उनके साथ काम करवाना है, और जब हम सेट पे जाते थे तो हमारे पास कोई ऐसी प्रेशर नहीं होता था कि ऐसे करो, वैसे करो। वी वर जस्ट फ्री, उनको हम मतलब वो हमें आके इतना बोलते थे कि जस्ट बी कंफर्टेबल, तुमको जो पसंद है वैसे करो, देन हम आपको बताएंगे, अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम आपको गाइड करेंगे, बट जस्ट बी फ्री, जस्ट प्ले योरसेल्फ इन द फिल्म। तो एक बहुत ही कंफर्ट के साथ हमसे काम निकलवाया गया है। अच्छा, जैसे आपने पहले ज़िक्र किया कि सबकी शूटिंग शुरू हो गई थी और जो है बॉलीवुड में ऐसा होता है कि अगर फ़िल्म में 2 हीरोइन हो, बॉलीवुड में ऐसा होता है कि अगर एक फ़िल्म में 2 हीरोइन हो तो कहीं न कहीं जेलसी आ जाती है एक-दूसरे पर। तो हमने जैसे आकांक्षा से बात की, उन्होंने कहा कि पाँचों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। जी, तो बहुत ही बॉन्ड तो अच्छा क्या है। कहना चाहेंगे, पाँचों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और किस तरह का बॉन्ड शेयर किया आपने पाँचों के साथ? जो मतलब हमारी चारों के साथ? बॉन्डिंग की शुरुआत थी ना, वो हमारे वर्कशॉप से ही शुरू हो गया जी। था। फ़िल्म की शूटिंग चालू होने से पहले कम से कम हमने 10 से 12 दिन का वर्कशॉप लिया था। तो वहाँ से ही हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे, और वहाँ से ही हमारे बॉन्डिंग की शुरुआत हो गई थी। और इनसिक्योरिटी या जेलसी इसलिए नहीं हुई क्योंकि पाँचों को अपने ट्रैक के बारे में पता था, और पाँचों जो ट्रैक है वो अपने आप में इतने इंटरेस्टिंग और मजबूत है कि कहीं ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था कि इसका रोल कटवा देंगे या इसका बढ़ा देंगे, ऐसा कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि फ़िल्म की स्क्रिप्ट इतनी टाइट है और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी के भी रोल के साथ इनजस्टिस हो नहीं सकता। क्योंकि 5 ट्रैक को एक साथ बैलेंस करके चलना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। हालाँकि मधु जी इस सब चीज़ों में माहिर हैं, और राइटर्स जो है हमारे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये स्क्रिप्ट तैयार की थी, तो हम सबको पता था कि हमारे साथ क्या शूट होने वाला है, कितना शूट होने वाला है, और हमारे जो ट्रैक है, वो हम सबको पता था। तो कहीं पे भी वो इनसिक्योरिटी आई ही नहीं कि इसको अच्छा फुटेज मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, वो कभी भी नहीं हुआ। और हालाँकि जो लड़कियों की आदतें होती है, जो हमेशा उनको दूसरों के कपड़े अच्छे लगते हैं, दूसरों का राइट। मेकअप अच्छा लगता है, तो वो तो सब चीज़ें चलती रहती थी। बट इट वाज़ फन, हमारे कभी ना ही झगड़े हुए, और हम लोग आज भी उतने ही राइट। सपोर्टिव हैं। हम लोग आज भी एक-दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। अगर कुछ नया कोई सीख के आया है, अगर कुछ नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है, तो हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, "अच्छा ये वाला लगाओ, ये वाला बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट अच्छा है" एंड ऑल दैट। सो वी आर फ्रेंड्स, वी हैव बिकेम फ्रेंड्स, एंड आई विश दैट वी विल बी फ्रेंड्स फॉरएवर। अच्छा, टीज़र लोगों को काफ़ी पसंद आया है। क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट आया आपके फैन से या फिर इंडस्ट्री वालों से आपके लिए? बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट आए, क्योंकि सबने एक्सपेक्ट किया था मधुर भंडारकर की फिल्म है तो ग्लैमर होगा, एंड बहुत ही चकाचौंध कर देने वाले सीन्स होंगे एंड ऑल दैट। तो सबकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकली ये चीज़। उनको ये जी। था कि अब तक करीना के साथ तुमने काम किया है, प्रियंका के साथ किया है, कंगना के साथ, तब्बू के साथ, जो बड़ी स्टार्स रही है उनके राइट। साथ काम किया है, तो उनको लेके ऑडियंस को इम्प्रेस कर देना इट्स नॉट अ बिग डील, वो हो सकता है, लेकिन 5 नई लड़कियों को भी उसी लेवल पे लेकर जाना और ऑडियंस को इम्प्रेस करना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। हुँ। तो ये जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है, तो सबका यही कंपैरिजन रहा है कि आप कहीं भी उन एक्ट्रेसेस से कम नहीं लग रहे हो। तुम पांचों लड़कियों की ये पहली फिल्म है, लेकिन कहीं लग नहीं रहा कि अब तुम्हारी पहली फिल्म है। यू ऑल लुक लाइक प्रो एक्ट्रेसेस। जैसे कि आपने कहा कि आपका किरदार जो है काफ़ी बोल्ड होगा, तो ये बोल्ड सीन करने में कोई नर्वसनेस हुई आपको? कैसे कंफर्टेबल हुए आप?
नर्वसनेस नहीं थी क्योंकि जो बोल्ड सीन थे वो पहले से ही हमें पता थे कि वो जी, शूट होने वाले हैं और मधुर जी जो है वो एस्थेटिकली बहुत ही करेक्ट है अपने राइट। फिल्म को लेके, तो कहीं भी वो चीप या स्लीज़ी सीन थे नहीं। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली वो सब शूट किया है और मधुर जी की एक खासियत मैं आपको बताऊँ कि जितना इंटीमेट इमोशनली इंटीमेट हो या फिज़िकली इंटीमेट हो, जितना इंटीमेट शूट होने वाला होता है, हम लोग सीन करने वाले होते हैं परफ़ॉर्म, उतने ही वो मज़ाकिया होते हैं सेट पे। मतलब इतने अच्छे-अच्छे जोक वो क्रैक करते हैं सेट पे, तो 1-2 बार तो मैंने उनको हाथ जोड़ा कि सर प्लीज़ मुझे परफ़ॉर्म करने दे दो क्योंकि आई हैव टू क्राई और आई हैव टू बी वेरी इमोशनल और वो मतलब माइक पे ना अच्छा ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो सब हँसते रहते हैं सेट पे। तो 2-3 बार मेरी खुद की भी हँसी चालू टेक के अंदर निकल जाती थी, तो मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे परफ़ॉर्म करने देना वरना मैं हँस पड़ूँगी। तो इतना ही लाइट माहौल रहता है, इतना ही मस्ती मज़ाक से भरा माहौल रहता था सेट पे और पूरा जो एक प्रोसेस था वो पूरा पिकनिक जैसा रहा। हम मॉरिशस भी गए तो इट वाज़ मोर दैन अ पिकनिक। तो कभी भी लगा ही नहीं कि हम लोग इतनी सेंसिटिव फ़िल्म के लिए शूट कर रहे हैं। बहुत ही मस्ती मज़ाक में ये सब निकल गया। जी। जब बॉलीवुड में कोई डेब्यू करता है तो उनका हमेशा एक ड्रीम होता है कि ये डायरेक्टर के साथ काम करना है। आपका तो ड्रीम पूरा हो गया होगा क्योंकि आप काफ़ी बड़े डायरेक्टर के साथ डेब्यू कर बिल्कुल, रहे हो। तो बिल्कुल। अभी बॉलीवुड में कई ऐसे डायरेक्टर हैं जो काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स हैं। तो ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? या फिर एक्टर? ड्रीम डायरेक्टर और एक्टर मैं सच बताऊँ तो मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। मतलब मैं किसी एक जॉनर में फिट नहीं बैठना चाहती कि भई ये तो सिर्फ़ एक्शन फ़िल्मों की गुडी-गुडी हीरोइन है या ये सिर्फ़ हार्ड हिटिंग फ़िल्म करने वाली हीरोइन है। क्योंकि हर एक डायरेक्टर का अपना जॉनर है। जैसे मधुर जी है वो उनकी रियलिस्टिक फ़िल्मों को लेके फ़ेमस है और सेम वे अगर किसी अ, दूसरे डायरेक्टर की बात करें तो वो सिर्फ़ एंटरटेनिंग फ़िल्में बनाते हैं, जैसे रोहित शेट्टी है वो सिर्फ़ एंटरटेनिंग फ़िल्में बनाते राइट। हैं। तो हर एक डायरेक्टर का अपना-अपना ज़ोन है। तो मैं चाहूँगी कि मैं पॉसिबली हर एक ज़ोन की फ़िल्म करूँ, हर एक डायरेक्टर के साथ काम करूँ, ताकि मैं एज़ अ एक्ट्रेस अपने आप को पुश कर सकूँ और अपने आप को डिस्कवर कर सकूँ ज़्यादा और मैं अपने टैलेंट को जो है वो और निखार सकूँ। और रहा एक्टर्स का एक्टर। सवाल तो अम ऑब्वियसली हर कोई हर एक एक्टर के साथ काम करना चाहता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिले, तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत मानूँगी अपने आप को बिकॉज़ ही इज़ अ लीजेंडरी एक्टर और हर एरा में उनके फैन्स रहे हैं। आज भी जी। मेरे फैमिली में भी हम सब उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं, तो उनके साथ चाहे मुझे किसी भी तरह से अगर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूँगी। बॉलीवुड की कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसे आप एडमायर करती हो या फिर उससे इंस्पायर्ड हो? ये जो सवाल है वो मैं आपको इस जवाब ऐसे दूँगी कि किसी भी एक एक्ट्रेस पे पसंदगी उतारना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर एक एरा की हर एक अ, एक्ट्रेसेस की बात करें तो हर एक एरा में कोई ना कोई मेरी फ़ेवरेट रही है। अगर हम रेट्रो की बात करें तो मुझे रेखा जी बहुत अच्छी लगती है। रेखा जी इज़ वन ऑफ माय फ़ेवरेट कि जिनको मैं एडमायर करती हूँ। उनकी ब्यूटी की और उनके टैलेंट को आज भी लोग उनके चार्म से मतलब प्रभावित हो जाते हैं, तो मैं राइट। उनको एडमायर करती हूँ। देन वी कम टू 90s देन आई लाइक काजोल एंड माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का तो खैर हर कोई दीवाना है, बट आई लाइक काजोल फॉर हर बबलीनेस एंड बिंदास जो उनका एटीट्यूड है उसके लिए एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस टू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आज की आज की। जनरेशन की बात करें तो आई लव दीपिका पादुकोण, आई लव आलिया भट्ट, आई लव परिणीति चोपड़ा। तो दे आर ऑब्वियसली आलिया एंड परिणीति के साथ तो भी आगे हम काम करेंगे तो हमारे लोग हमारी कंपैरिजन करेंगे या राइट। कंपटीशन में होंगे बट आई एडमायर द वर्क आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दीज टू गर्ल्स आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल तो यस आई लव टू अप्रिशिएट देयर वर्क एंड आई जस्ट विश कि मैं भी अपने करियर में वो मुकाम हासिल करूं कि मुझे भी लोग एडमायर करें। अच्छा, जैसे आपने कंपटीशन की बात की तो ऐसी कोई एक्ट्रेस जिसे आप कंपटीशन मानते हो, कोई अगर एक का नाम देना हो तो वो कौन होगी? कंपटीशन मेरी खुद से ही रहेगी हमेशा क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ना ही मैं ये बात मानती हूँ कि अगर किसी फ़िल्म में ये रोल किसी ने किया है, तो वो कोई दूसरी एक्ट्रेस को बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा करे, ऐसा नहीं होता। जी। हर एक का अपना स्टाइल होता है और अगर दूसरी कोई एक्ट्रेस को वही सेम रोल अगर तुम परफ़ॉर्म करने को बोलो, जी। तो वो अपने स्टाइल में करेगी। उससे ज़्यादा अच्छा या वो तो अपना परसेप्शन है हर एक का। अगर
प्रियंका चोपड़ा का अपना स्टाइल है, सेम वेज करीना का अपना स्टाइल है। यू कांट कंपेयर दिस टू एक्ट्रेसेस। अगर उनके रोल अगर आप एक्सचेंज कर दो तो वो दो अपने वे में अपने आप में बहुत ही अच्छा करेंगे। सो आई जस्ट वांट कि मैं अपने एक सिग्नेचर स्टाइल एस्टैब्लिश करूं, और कंपैरिजन हो वो मुझे पता नहीं लोग मुझे किससे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, बट हाँ कंपटीशन है, एंड आई बिलीव कि जितना हेल्दी कंपटीशन रहेगा उतना ही तुम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस बनाने में सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज अगर कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? सो कंपटीशन इज नेसेसरी। अच्छा, आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? I want to request you all that please go and watch my Bollywood debut Calendar Girls। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये मधुर भंडारकर की फिल्म है, और इतना ही नहीं, ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है। इसके अंदर फन है, इसके अंदर इमोशंस है, इसके अंदर ग्लैमर है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक कि आपके पैसे वसूल ना होंगे। इट्स अ फुल ऑन पैसा वसूल फिल्म। सो जस्ट गो एंड एंजॉय।